कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन। दिल्ली की सीमाओं पर आज भी डटे हैं किसान। प्रदर्शन की वजह से कई बॉर्डर आज भी रहेंगे बंद। दिल्ली आने वाले लोगों को फिर से करना पड़ सकता है जाम का सामना। कृषि कानून के विरोध में किसानों का भारत बंद का ऐलान कल। किसानों ने किया है चक्का जाम का ऐलान। कई सियासी दलों ने दिया समर्थन। पंजाब के कांग्रेस सांसदों का जंतर मंतर प्रदर्शन की योजना अब तक नहीं मिली है इजाजत। प्रियंका चोपड़ा ने किसान आंदोलन पर ट्वीट करते हुए समस्या के जल्द समाधान की बात कही है। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट किया कि हमारे किसान भारत के खाद्य सैनिक हैं, उनके डर को दूर करने की जरूरत है, उनकी आशाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। अपनी पुरानी चिट्ठी पर फंसे कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। केंद्र में कृषि का मंत्री रहते हुए राज्य सरकार को लिखी थी चिट्ठी। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता का किया था जिक्र। एपीएमसी एक्ट में भी बड़े बदलाव की बात कही। किसान आंदोलन के समर्थन में आज अवार्ड वापस कर सकते हैं पंजाब के कई खिलाड़ी। और पंजाब में किसानों के समर्थन में बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापस करने का ऐलान। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी आंदोलन का समर्थन किया। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में एमपी के अंदाता भी अब आ गए हैं। आज भोपाल के नीलम पार्क में किसान धरना देंगे। भोपाल और आसपास के किसान आज से अनिश्चितकालीन धरना देंगे। किसानों ने रविवार को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया था। वहीं पर नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग करेंगे और प्रदर्शनकारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर राजधानी के खिलाफ की चेतावनी दी। किसान आंदोलन में शामिल होने ग्वालियर से दिल्ली जा रहे किसानों को पलवल में रोक दिया गया, जिसके बाद किसान एमपी और केजीपी के इंटर एक्सचेंज पर धरने पर बैठ गए। किसानों के धरने से दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 19 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों के धरने की बात पता चलते ही नीति बताने से पंजाब से किसान अब नेता वहां पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन कर दिया। एमपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है कि जिसमें लिखा है कि हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया, जिसका सीएम भूपेश बघेल ने समर्थन किया। इसको लेकर बीजेपी ने हमला बोला। कहा कांग्रेस की आदत है जिधर दम उधर हम। रायपुर में प्रदेश बीजेपी की आज बैठक होगी। नए प्रभारी और सह प्रभारी बनने के बाद पहली बार बैठक, जिसमें आज दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। प्रदेश प्रभारी डी पुंदरेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक लेंगे। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ बैठक होगी। इसके बाद सभी मोर्चा पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, कोर ग्रुप सांसदों, विधायकों, प्रमुख नेताओं के साथ भी बैठक होगी। बैठक में प्रदेश बीजेपी के वर्तमान कामकाज, आगे की रणनीति और कार्य योजना पर चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार को घेरने और मिशन 2023 की तैयारी के लिए भी रायशुमारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज पहली बार बड़ी बैठक लेंगे। मुख्य सचिव आज सुबह करीब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान धान खरीदी, कोरोना के हालात, राजस्व प्रशासन, नगरीय प्रशासन, कानून व्यवस्था समेत सरकारी योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के नाम पर खूब सियासत हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी राम नाम पर सिर्फ राजनीति करती है और सत्ता में आने के बाद हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पाई। सीएम बघेल ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए गए चंदे का बीजेपी ने क्या किया, हिसाब दे। और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वही चंदे का हिसाब मांगने पर कहा कि सीएम बघेल हिसाब मांगने वाले होते कौन हैं? जिन्होंने चंदा दिया, हिसाब तो उन्हें देंगे। बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदलने के सवाल का जवाब देते हुए सिंहदेव ने कहा कि 2 दिन के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 15 साल के भी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आलाकमान जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना सकता है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर काफी घमासान हुआ था और उस समय टीएस सिंहदेव भी प्रमुख दावेदार थे। बिलासपुर के सिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में जिले की मिता नीनो को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना महामारी से लड़ने वाले जिले की 438 मितानिनों का सम्मान किया है। इस मौके पर उन्होंने जिले में मितानिन भवन निर्माण की घोषणा की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीसी सिंहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की आधारभूत जिम्मेदारी मितानिनों के कंधे पर है। मितानिन अपनी क्षमता से बेहतर, सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती हैं। वहीं पर मीडिया से बात करते हुए रायपुर में विद्या मितानिनों के पर पुलिस के लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगने वाली पहली कंपनी स्वदेशी कंपनी बनी सीरम। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DCGI से मांगी अनुमति, सूत्रों के हवाले से खबर। इससे पहले अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी मांगी है इस्तेमाल की मंजूरी। देश में धीमी पड़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 138 दिन बाद 24 घंटे में सबसे कम आए कोरोना के मामले। 40,000 से कम मामले दर्ज। 91 लाख से अधिक हुए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले की संख्या अब तक 1,40,000 से अधिक मरीजों की मौत। यूपी गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 2 जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू। बढ़ते हुए कोरोना के मामलों पर देखते हुए लगाम लगाने के लिए फैसला लिया गया। नए साल और क्रिसमस पर होने वाले कार्यक्रमों पर भी लागू होगा आदेश। भीड़ पर नियंत्रण जरूरी। छत्तीसगढ़ में निजी लैब में कोरोना जांच सस्ती कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की नई दर, तत्काल लागू करने के आदेश। RT-PCR टेस्ट के लिए 1600 की बजाय 750 रुपये किया गया। ट्रू नॉट टेस्ट के लिए 1500 रुपये। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 400 रुपये। घर से सैंपल लेने के लिए 200 अतिरिक्त देने पड़ेंगे निजी लैब को। MP में 24 घंटे में 1,455 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। सबसे ज्यादा इंदौर में 533 केस मिले। वहीं भोपाल में 324, ग्वालियर में 75 मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 11 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं पर अब तक प्रदेश में कुल 3,337 लोगों की मौत हुई। इंदौर में अब बाजारों के बंद होने के वक्त में बदलाव किया गया है। कलेक्टर की तरफ से जारी नए आदेश के मुताबिक अब सभी दुकानें और संस्थान रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इससे पहले जो आदेश जारी किया गया था उसमें बाजारों को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही खोलने की इजाजत थी, मगर नए आदेश के बाद अब दुकानें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। नया आदेश फौरी तौर पर लागू हो गया है। भोपाल में नाइट कर्फ्यू में लोगों को थोड़ी छूट दे दी गई है। भोपाल में अब बाजार रात 8 बजे की जगह रात 10 बजे तक ही खुलते रहेंगे। वहीं पर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने यह आदेश जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का आज शहडोल का दौरा है। स्वास्थ्य मंत्री आज रात को शहडोल पहुंचेंगे, जहां पर कल शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शहडोल जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा भी लेंगे। बता दें कि बीते कई दिनों से बच्चों की लगातार हो रही मौतों का लेकर शहडोल जिला अस्पताल सवालों के घेरे में है। बच्चों की मौत पर शहडोल से भोपाल तक हलचल होने पर सीएम शिवराज ने स्वास्थ्य विभाग की आपात बैठक बुलाई थी। शहडोल में एक बार फिर से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। ऑटो में प्रसव के बाद नवजात की मौत के मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई की है। कलेक्टर ने मामले में कार्रवाई करते हुए BMO सचिन कारखुर को हटा दिया। बता दें कि प्रसव के लिए आई महिला को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिजन उसे ऑटो से अस्पताल ले जा रहे थे और इस दौरान महिला की डिलीवरी हो गई थी और फिर उचित इलाज नहीं मिलने पर नवजात बच्चे की भी मौत हो गई थी। जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। MP के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन करने काफी समय बाद आया तो अयोध्या में विकास देखा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यूपी में विकास की गंगा अविरल बह रही है। अयोध्या, काशी, मथुरा में विकास हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए यूपी में कानून व्यवस्था ठीक हुई है। कहा वो काबिले तारीफ है। यूपी के लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि MP में भी कानून लाया जाएगा। यूपी के लव जिहाद कानून का अध्ययन करेंगे। मंत्री इमरती देवी के ग्वालियर में सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस भेजना PWD के अफसर को महंगा पड़ गया। विभाग ने इस नोटिस को तो निरस्त कर दिया ही, साथ ही नोटिस भेजने वाले अधिकारी ओम हरीश शर्मा को भी भोपाल अटैच कर दिया गया। PWD के अफसर ने मंत्री इमरती देवी को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। इमरती देवी डबरा सीट से उपचुनाव हार चुकी हैं। हार के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। इंदौर के चौथराम मंडी में बने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निरीक्षण किया है और कचरे से बनने वाली गैस और उसके ट्रांसपोर्ट में हो रहे इस्तेमाल को लेकर अधिकारियों से बात की है।
धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर कहा कि अमेरिका के चुनाव और कुछ देशों के अंदरूनी विवाद के कारण कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि ओपेक ने 5 लाख बैरल प्रतिदिन प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसका फायदा मिलेगा। सांसद शंकर लालवानी की इस मांग को लेकर इंदौर की पूर्व मेयर मालिनी गौड़ का समर्थन सामने आया। मालिनी गौड़ का कहना है कि मुगल कालीन नामों को बदलना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की जो भी सहमति होगी वैसा ही किया जाएगा। मड़वानी के न्यायिकी ग्राम पंचायत में हाट बाजार का राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सुमेर सिंह सोलंकी अलग ही रंग में नजर आए। आदिवासियों के साथ ढोल मांदल बजाते हुए नजर आए। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी आदिवासियों के साथ थिरकते हुए नजर आए। हाट बाजार में लगी दुकानों का जायजा लिया। इस दौरान एक छोटी दुकान और पर राज्यसभा सांसद ने पकौड़े भी तलते हुए नजर आए। हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा शक्कर उत्पादन करने वाली सूरजपुर की मां महामाया शुगर फैक्ट्री में गन्ना खरीदी की शुरुआत हो गई। गन्ना खरीदी का शुभारंभ करने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम सूरजपुर के कीर्ता पहुंचे। उन्होंने फैक्ट्री में पूजा अर्चना करके गन्ना खरीदी की शुरुआत की। मंत्री ने बताया कि इस फैक्ट्री में रोजाना 2500 क्विंटल गन्ना खरीदा जाएगा और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसानों को हो रही समस्याओं को भी जल्द दूर किया जाएगा। किसानों को गन्ना बेचने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। नारायणपुर में ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। आमदई खदान को बंद करने की मांग को लेकर हजारों ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के चौथे दिन जिला प्रशासन अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने पहुंचा था। कलेक्टर एसपी ने ग्रामीणों से बात कर उनकी मांगे सुनी। ग्रामीणों ने पुलिस पर बेवजह मारपीट करने, निर्दोष ग्रामीणों को नक्सली बताकर जेल भेजने और महिलाओं को से भी मारपीट करने की शिकायत की है। एसपी ने इन सभी शिकायतों की जांच करने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शनकारी आज बैठक करके अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर सकते हैं। उज्जैन जिला अस्पताल में एक बार फिर से घोर लापरवाही देखने को मिली है। अस्पताल को एक लिफ्ट दूसरी मंजिल से नीचे आते समय अचानक से बीच में ही रुक गई, जिसमें 2 मरीज उनके परिजन मौजूद थे। मरीज और परिजन 10 मिनट तक लिफ्ट में ही फंसे रहे। मामले में जिला अस्पताल का कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया। कलेक्टर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मामले में जांच के आदेश दिए। यह पहली बार नहीं है जब जिला अस्पताल की लिफ्ट खराब हुई हो। बार बार लिफ्ट खराब होती है लेकिन अस्पताल प्रबंधन कोई सूत्र नहीं लेता। डिंडौरी जिला अस्पताल में भी शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। जारी आंकड़ों के मुताबिक औसतन 9 बच्चों की हर महीने मौत होती है। सिविल सर्जन के मुताबिक पिछले 6 महीने में 628 बच्चों के शिशु चिकित्सा गहन इकाई में भर्ती किया गया था, जिसमें 52 बच्चों की मौत हुई। अस्पताल प्रबंधन ने अपनी लापरवाही न मानते हुए बच्चों की मौत के लिए कई और दलील दी है। सिविल सर्जन ने कहा कि शिशु चिकित्सा गहन इकाई में 4 डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन सिर्फ एक ही डॉक्टर की तैनाती है, उसी से काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा कसा हुआ है। जिला आपूर्ति विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए इंडस्ट्री एरिया संजय हिल्स में मौजूद राजश्री ट्रेडर्स की फैक्ट्री में छापा मारा। टीम ने मौके से लगभग 3 लाख रुपए की कीमत का धनिया पाउडर जब्त किया। धनिया पाउडर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही विभाग ने राजश्री ट्रेडर्स को भी सील कर दिया। एमपी में अतिक्रमण हटाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। झाबुआ में मेघनगर के पास नकोड़ा वेयर हाउस पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। 4600 वर्ग मीटर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने एसडीएम, तहसीलदार समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची थी। बहादुर सिंह हाड़ा की निजी गोदाम है। आरोप है कि बहादुर सिंह हाड़ा ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। टीकमगढ़ के बड़ा गांव में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान नगर पंचायत सीएमओ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मकानों को तोड़े जाने का लोगों ने विरोध भी किया, जिन्हें पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया। नगर पंचायत सीएमओ ने कहा कि कई बार अवैध कब्जा हटाने को कहा गया था, फिर भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। रतलाम में ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी दिलीप देवल के एनकाउंटर मामले की जांच चल रही है। एएसपी महेंद्र
ताड़नेकर ने जांच में पुलिस और आरोपी दिलीप देवल के बीच में मुठभेड़ के साक्ष्य पाए हैं। आसपास के लोगों के बयान लिए और इस मामले में घायल पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की। बता दें कि ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी दिलीप देवल को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे, जिनका इलाज चल रहा है। एनकाउंटर के बाद आईजी ने गरोठ के एएसपी महेंद्र ताड़नेकर को जांच सौंपी थी। रायपुर के खमतराई इलाके से शराब का जखीरा बरामद हुआ है। शराब ट्रक में चैम्बर बनाकर अवैध रूप से लाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक से 58 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। शराब छोड़कर तस्कर मौके से फरार हो गए। रतलाम की जावरा पुलिस ने डोडा चूरा बनाते समय यहां पर एक घर में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घर में दबिश दी, जहां पर पिता और बेटा दोनों मिलकर मिक्सर की मदद से डोडा चूरा तैयार कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर मौके से 45.5 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 95,000 रुपए बताई जा रही है। शहडोल में जहर खाकर एसपी ऑफिस तक युवती पहुंची और युवती ने आरोप लगाया कि धनपुरी थाना प्रभारी रत्नांबर अपने साथ कई पुलिसकर्मियों को लेकर पहुंचे और रात को घर में घुसकर भाई बहन मां उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की है। मोबाइल में वीडियो बनाने लगे तो मोबाइल भी तोड़ दिया गया। आरोपों के मुताबिक कहीं सुनवाई न होने पर युवती ने आत्मघाती कदम उठाया। युवती की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पर मामले में एएसपी ने पूरी बात सुनने के बाद धनपुरी के एसडीओपी को मामले की जांच सौंप दी। सरगुजा में डकैती के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल परिवार अपने घर और दुकान को बच्चों के सहारे छोड़कर शादी समारोह में गया हुआ था। मौका देखकर बदमाश बच्चों को डरा धमकाकर घर में रखा हुआ कैश और जेवर लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल, 40,000 कैश बरामद हुआ। मुरैना में नवनिर्मित मकान की छत गिरने से महिला की मौत हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। राजगढ़ में एक तेज रफ्तार ट्रक पुल के नीचे जा गिरा। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गया और 4 लेन क्रेन की मदद से यहां पर ट्रक को पुल के नीचे से बाहर निकाला गया। हादसा होते ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में सामने आने के बाद उसने बताया कि ट्रक का क्लीनर ट्रक के अंदर ही था और इस हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार घायल हुए। मध्य प्रदेश के सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर प्रोफेसर चेतन सोलंकी 2 दिन के दौरे पर उज्जैन पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों और प्रबुद्ध जनों से सोलर एनर्जी से होने वाले लाभ और उपयोग को लेकर चर्चा की। विक्रम यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती हॉल में पार्टनरशिप मीटिंग में भी शामिल हुए। आज दोपहर 12 बजे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी सोलर एनर्जी को लेकर चर्चा करेंगे और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कोरिया में एक भालू ने आतंक मचा रखा है। मामला सोनहत के आंगवाही का है और जहां पर भालू के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पर घटनास्थल पर एक ही परिवार के कुछ लोग फंसे हुए हैं। लोग पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मंडला में करीब 1.25 साल से सिवनी, डिंडौरी, जबलपुर और मंडला में आतंक मचा रहे हाथी को आखिरकार पकड़ लिया गया। हाथी को कान्हा टाइगर रिजर्व के परसा टोला में पकड़ा गया। आपको बता दें कि बीते 1.25 साल पहले 2 हाथी छत्तीसगढ़ होते हुए प्रदेश में आए हुए थे। वहीं पर जिन्होंने सिवनी के एक ग्रामीण को मारने के साथ ही मंडला के 2 किसानों को घायल कर दिया था और इनमें से एक हाथी की बरगी में करंट से मौत भी हुई थी। राम मंदिर निर्माण को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति की आज और कल अहम बैठक होनी है। आज दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में पहली बैठक होगी। मीटिंग राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में होगी। मीटिंग में मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई पर फैसला हो सकता है। वहीं पर इसके अलावा 8 दिसंबर को होने वाली बैठक को लेकर माना जा रहा है कि इस बैठक में नींव की खुदाई किस दिन शुरू होगी, इस पर फैसला हो सकता है। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए हर टेस्ट फाइलिंग की रिपोर्ट आईआईटी चेन्नई टाटा कंसल्टेंसी को सौंप चुकी है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए 4थे चरण का चुनाव आज। कश्मीर और जम्मू की 17 सीटों पर वोटिंग जारी। मैदान में कुल 149 उम्मीदवार, वोटिंग के लिए सुरक्षा कड़ी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे आगरा में मेट्रो परियोजना का शिलान्यास। करीब 8,500 करोड़ की लागत से 5 साल में बनकर होगा तैयार। 30 किलोमीटर के कॉरिडोर से जुड़ेंगे आगरा के सभी पर्यटक स्थल।